सब जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए बिहार की टीम की गई घोषित। शुक्रवार को होगी लखनऊ के लिए रवाना। 28 मई से 31 मई तक लखनऊ में होने जा रहे प्रथम सब जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए प्रदेश टीम घोषित कर दी गई है। टीम 27 मई को बिहार संपर्क क्रांति से लखनऊ जाएगी। इससे पूर्व 9 मई को प्रशिक्षण शिविर के लिए 25 सदस्य टीम का चयन किया गया था। टीम को 20 से 25 मई तक प्रशिक्षित दिया गया। प्रतियोगिता का सभी मैच डे नाइट होगा। तो वहीं शुक्रवार को एंजल हाई स्कूल में टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव उमर खान ने कहा कि टीम सशक्त है, किसी भी टीम से लड़ने को तैयार है। आशा है कि पिछली बार बरेली में लड़कियों ने जिस तरीके से रनर कप हासिल किया था, लखनऊ में इस बार लड़के और लड़कियां दोनों ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने के लिए कामयाब रहेंगे। टेनिस बॉल के लिए लखनऊ जा रहे हैं खेलने के लिए और हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे तैयारी किए हुए हम लोग वहाँ से चैंपियन होके ही आएंगे और सारी टीम बहुत एक सप्ताह से मिनिमम तैयारी कर रहे हैं। सर सब हमारे कोच सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चैंपियन बन के आएँ। इसमें कोई शक नहीं है, हम लोगों की मेहनत इतनी मेहनत है कि हम लोग चैंपियन बन के आएंगे। फाइनल तक जाएंगे, फाइनल में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फाइनल में मेहनत करना चाहते हैं और जीत के आना भी चाहते हैं और जीतेंगे भी। कहाँ जा रहे हैं खेलने? लखनऊ। क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। टेनिस क्रिकेट मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुल 1 वीक से ज़्यादा से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैटिंग, कैचिंग, एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा की हैं। कहाँ जा रहे हैं खेलने के लिए? हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। कितने दिनों का ये है मैच? 7 डेज़ के। क्या लग रहा है जो बाहर की टीम होगी उससे आप किस प्रकार से लड़ पाएंगे? हम लोग अच्छे कंपटीटर रहेंगे। हम लोग ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है तो ऑफकोर्स की बात है टक्कर होगा। इंशाल्लाह हम ही लोग जीतेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम फवाज अफजल हुसैन। ये टेनिस बॉल के बच्चे हैं और फर्स्ट सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट लखनऊ में आयोजित हो रही है 28 से 31 तारीख तक। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इसको तैयार किया है। कितना बॉयज़ दिन? एंड गर्ल्स दोनों टीम हमारी जा रही है। पूरे हिंदुस्तान से 27 स्टेट आ रही है खेलने के लिए वहाँ पे। कहाँ पे? लखनऊ में। कितने दिनों तक अपने बच्चे से प्रैक्टिस करवाया? कितनी मेहनत लगी इसके लिए? 10 से 15 दिन तो अभी प्रैक्टिस करवाए हैं। मेहनत का तो कर कोई अभी फर्स्ट टाइम है, इसलिए अब आने के बाद फिर से इसको रेगुलर करेंगे। क्या लग रहा है बच्चे से उम्मीद क्या कर? बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस करेंगे। लास्ट टाइम भी हम लेके गए थे टीम को, हम रनर होके आए थे वहाँ से। और इस बार तो हम विनिंग होंगे, मेरा पूरा चांस है विनिंग होंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप भगत, क्या है आप? टीम मैनेजर। नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ में कराई जा रही है। इसके लिए हमने गर्ल्स और बॉयज़ से 25-25 प्लेयर का चयन किया गया था। उस चयन प्रक्रिया में मैं यहाँ 1 सप्ताह का कैंप लगाया और उसमें से 14-14 प्लेयर दोनों से निकाला, गर्ल्स बॉयज़ दोनों से। उस प्रकार बिहार की टीम बनी। उसमें 1 सप्ताह यहाँ के प्रशिक्षण दिया गया जिसमें हमारे सीनियर क्रिकेटर शमशेर आलम शेरा, उमर अली खान और बीच बीच में कई सीनियर क्रिकेटर आके प्रशिक्षण दिया करते थे यहाँ। और बच्चे लोग भी काफ़ी दिल से और अपने मेहनत के बल पे इन लोगों ने जो जज्बा और जुनून दिखाया प्रैक्टिस में, उसी के दरमियान मैंने 14 चुना और 14 चुनकर मैं कल टीम लखनऊ के लिए रवाना हो रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी दोनों ही टीम, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही टीम विनर होगी, फाइनल जीत के लाएगी और बिहार का नाम रोशन करेगा। आपकी टीम में कहाँ के बच्चे? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये सभी मतलब क्या कहते हैं जिला से बच्चे इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू कुमार सुमन, हम टीम के बॉयज़ के कोच है, बॉयज़ गर्ल का कोच है। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़रिए एक नेशनल मैच हो रहा है लखनऊ में। उसमें ये सारे लड़के और लड़कियां जा रहे हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टेट के तो बच्चे नहीं आ सके, डिस्ट्रिक्ट के बच्चे नहीं आ सके, फर्स्ट टाइम था। लेकिन दरभंगा, मुजफ्फरपुर, आरा, पटना, मोतिहारी, इन सब जगहों के बच्चे हैं और बच्चियां हैं। ये सब जा रहे हैं नेशनल खेलने के लिए लखनऊ। कितनी टीम रहेगी वहाँ? वहाँ तकरीबन बॉयज़ की 15 टीम आ रही है और 8 या 9 टीम आपकी लड़कियों की आ रही है।
पिछला 9 तारीख को यहाँ एक ट्रायल किया गया था इसी कैंपस में। वहाँ हम लोगों ने 25 बॉयज़ को और 17 लड़कियों को हम लोगों ने चयन किया था। फिर उनकी प्रैक्टिस कराई और आज फाइनल हुआ कि कौन कौन से बच्चे बच्चियाँ कल के डेट में बिहार संपर्क क्रांति से निकलेंगे लखनऊ के लिए। कितने बच्चे का चयन हुआ है? 13 बॉयज़ में और 13 गर्ल्स में। कहाँ कहाँ के हैं ये बच्चे? किसके? ये कुछ मुजफ्फरपुर हैं, दरभंगा हैं, मधुबनी हैं, आरा हैं, पटना हैं, इन सब जगह के लड़के लड़कियाँ हैं। तैयारी पूरी है? अपने हिसाब से तो तैयारी मैंने अच्छी कराई है और आशा है कि मैं जैसे पिछला बार बरेली में मैं विनर रहा था, आशा है कि मैं इस बार भी बेहतर करूँगा। हमारे बच्चे बेहतर करेंगे और हमारे बिहार का नाम रोशन करेंगे। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। कुल सचिव हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ को लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने किया कलम बंद हड़ताल। बीते दिनों विश्वविद्यालय के कुल सचिव के द्वारा एक निम्न वर्गीय लिपि के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के खिलाफ गुरुवार को कर्मचारियों ने कलम बंद हड़ताल कर्मचारी महासंघ के बैनर तले किया। गुरुवार को विश्वविद्यालय में कर्मचारी ससमय कार्यालय पहुंचे और हस्ताक्षर कर हड़ताल में शामिल हो गए। वहीं पीड़ित कर्मी का कहना था कि कुल सचिव के द्वारा जो मेरे साथ व्यवहार किया गया है वह काफ़ी दुखद है, क्योंकि इससे पहले जितने भी कुल सचिव आए हैं किसी ने किसी भी कर्मचारी के साथ इस प्रकार से अभद्रतापूर्ण बात एवं व्यवहार नहीं किया था। लेकिन ये कुल सचिव कर्मी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार भी करते हैं, साथ ही बंदूक का भय भी दिखाते हैं। जब इस संदर्भ में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि हमने कुल सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है, उनका जवाब अभी तक नहीं आया है। जैसे ही उनका जवाब आता है तो आगे बात की जाएगी और जो भी हो सकेगा हम जरूर करेंगे। वैसे ही नहीं बोलेगा और बहुत सारा अभद्र बात सब बोले। तो हम वहाँ चुपचाप सुनते रहे। सुनने के बाद वहाँ हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद कुछ लोग कर्मचारी आए जो चलो चलो हो गया। हम लोग कहाँ जाएँ अब इनको, अब तो सब काम ही कहिए दिए, जूता मारवे किए, लाठी मारवे किए, गाली देवे किए। तो अब इनको कहते हैं जेल भेजेंगे तो जेलें बाकी है, तो हमको जेल भी यहाँ से पठाइए दे तब ये हम यहाँ से जाएंगे। तो यही बात है। तो कहा जो कि वैसे ही नहीं मानेगा, इसको नहीं पता है जो हम कैसा भाई अति रजिस्ट्रार हैं, इसको गोली मार देंगे, इसको पता नहीं है। ये बात किसी ने कहा आपको? रजिस्ट्रार। अच्छा। उसके बाद तो वहाँ से करीब हम लोग अपने ऑफिस में आए। हम तो नर्भसा गए थे। हमको तो समझ लीजिए कि आज तक ऐसा जीवन हुआ नहीं। अभी 2-3 साल नौकरी है, कभी ऐसा देखा नहीं हमने, न सुना। 35 साल के दरमियान में हम तो साफ नर्वस हो चुके थे। तो उसके बाद हम लोग फिर अपना जो साथी संगत है, जो यूनियन में है, वो लोग कहे जो ऐसे ऐसे कर दीजिए, कर रहे हैं। हम लोग आप ही लोग कीजिए, हम साइन करेंगे। जो मैटर है सब सारा मैटर हम लोगों को बोले। इसके बाद कागज़ तैयार किए, वाइस चांसलर को दिए, ऊपर जहाँ जहाँ भेजना था वहाँ भेज दिए। इसके बाद आपको फिर दूसरे रोज जा कर के थाना परिसर गए। थाना परिसर में जा कर के उनको सूचना दिया ये मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ है, लिखित कुछ नहीं देखो। तो आपने विश्वविद्यालय किस विद्यालय को लिखित उसी रोज दे दिए? कहाँ नहीं देख रहे हैं। अब आप आगे अब हम लोग तो एक ही डिमांड है, रजिस्ट्रार हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ। आज क्या किए? आज आप लोग क्या किए हैं? आज नाराबाजी किए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। कोई पदाधिकारी है नहीं, करेंगे क्या? तो आप शीतकालीन चलेगी। दुखद बात है कि जो है सो शैक्षणिक संस्था है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो ऐसा घटना इनके साथ जो घटी है तो बहुत माने जितना इसका निंदा किया जाए वो कम है। उसी के प्रतिकार में हम लोग बैठे हुए हैं। ये इसका जो है सो पुनरावृत्ति नहीं हो और कुल सचिव महोदय पर जो है सो किसी उनसे पूछें कहा इसे आप किए। अगर कोई सही आगे जो अपना ऐसे ही कार्रवाई आंदोलन जारी रखेंगे अनिश्चितकालीन। नाम बताया जाए? सुनील कुमार सिंह, सचिव। कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले यहाँ इस विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी के साथ
विपद की बातें हुई, उसमें कर्मचारी का कथन है कि उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और डांट डपट किया, भय दिखाया कि हम तुमको जीवन बर्बाद कर देंगे, हम नौकरी से हटा देंगे, फाइल लाओ। उसके पास फाइल नहीं था, वो डर गया और डरे हुए हमारे पास भी आवेदन दिया, संघ के पास भी आवेदन दिया। तो उसके पत्र को लेकर के हमने पुलिस सचिव को लिखा है। पुलिस सचिव है नहीं, इसलिए उनको लिखा है। तो कल ही लिखा, मुझे हुआ जो है यहाँ, लेकिन वो नहीं थे। तो आज फिर पत्र दिया है, वो जवाब देंगे, उसके बाद हम समीक्षा करेंगे। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। बहुउद्देशीय भवन में कृषि विभाग के द्वारा खरीफ कार्यशाला का किया गया आयोजन। गुरुवार को बहुउद्देशीय भवन में कृषि विभाग के द्वारा खरीफ अभियान 2022 के लिए एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन उप निदेशक उद्यान के डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर विद्यानाथ झा, जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमन, परियोजना निदेशक आत्मा पुनेंदु नाथ झा, कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, लीड बैंक प्रबंधक अजय कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक आत्मा ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य खरीफ फसल के उत्पादकता को नवीन तकनीक एवं योजनाओं के माध्यम से बढ़ाना है। साथ ही फसल की गुणवत्ता एवं जलवायु अनुकूल टिकाऊ खेती के संबंध में जानकारी देना है। जिला कृषि पदाधिकारी ने खरीफ अभियान के सभी पक्ष पर प्रकाश डाला। तो वहीं इस कार्यक्रम में उप निदेशक रसायन जीवकांत झा, सहायक निदेशक रसायन कुणाल कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बेनीपुर प्रीति सुंदरम, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बिरौल कविता कुमारी ने भागीदारी निभाई। जिला कृषि पदाधिकारी आज जो है पूरे सभी प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर और असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर को बुला करके खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया है। ये जो खरीफ कर्मशाला हम लोग का चलेगा, जो कि अभी 25 तारीख से जो हम लोग का नक्षत्र जो है, कौन सा नक्षत्र, हाँ, उसके लिए जो है खरीफ के लिए अति महत्वपूर्ण नक्षत्र है। उसमें हम लोग को बीज, किसानों को बीज उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। प्लस जो मिट्टी हम लोग ने लिया है किसानों के खेत से, उसके बारे में हम लोग कृषि समन्वय का DTM ATM किसान सलाहकार के माध्यम से किसानों तक पहुंचाएंगे कि मिट्टी जांच की क्या महत्व है। प्लस जिसका मिट्टी लिया जाएगा उनको सॉइल हेल्थ कार्ड हम लोग दिलवाएंगे, जिससे कि खादों का उपयोग जो है जितना आवश्यकता है उतने आवश्यकता में खरीदा। किसानों में क्या हो रहा है कि अभी खाद जितना मन होता है उतना डाल लेते हैं, लेकिन जब मिट्टी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पाया जाता है कि आप मात्र एक ही बोरा अगर जो यूरिया देते हैं तो वो भी सफिशिएंट होता है। तो इसके लिए एक जागरूकता पैदा करने के लिए किए हैं। प्लस आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले हम लोग जो है मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन का रथ रवाना किए हैं, क्योंकि आप जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो है पानी की घोर किल्लत होते जा रही है। तो पानी का उपयोग जो है पूरा अति से हो, ठीक तरीके से हो, उसके लिए हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन का रथ रवाना किया। हम पहले जो था कृषि विभाग में मानव बल की कमी थी, लेकिन अब जो है हमको लगता है 2 या 3 सालों से कि हर एक पंचायतों में हम लोगों ने कोशिश किया कि किसान सलाहकार दें, प्लस 3 पंचायतों पर एक कृषि समन्वयक दें। उसके अलावा हम लोगों ने एक ब्लॉक में एक DTM और प्लस 3 ATM हम लोगों ने बहाली किया था। पर्याप्त अगर जो हम लोग के पास मानव बल होने के कारण ये हो रहा है कि हम लोग किसानों तक संवाद
सीधे पहुंचा रहे हैं। इसके बाद जो होगा हम लोग के यहाँ पर आत्मा की तरफ से जो है किसान चौपाल चलाया जाता है, जिसमें कि योजनाओं की जानकारी दी जाती है। अब प्लस खरीद के बाद जो है अभी ब्लॉक लेवल पर भी ये खरीद कर्मशाला चलाई जाएगी, जिसमें किसानों को फिर खरीद के बारे में जानकारी दी जाएगी। अतः हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके माध्यम से अब प्लस रथों के माध्यम से, जैसे कि किसानों के गाँव जा करके किसानों को जानकारी उपलब्ध कराए कि कृषि विभाग जो है कौन कौन सी योजनाएँ चला रही है, जिसका कौन सा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इवन इसके अलावा भी जो भले दरभंगा में ये नहीं पाया जाता है, फसल अवशेष जलाने की जो साउथ बिहार में आप देखते होंगे कि उस पर भी जागरूकता का, फसल अवशेष जला देते हैं तो उस पर भी जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं कि फसल अवशेष को ना जलाएं और पर्यावरण को इस तरह से दूषित ना करें। दरभंगा के सीएम कॉलेज के सभागार में प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में विदाई समारोह का किया गया आयोजन। गुरुवार को कॉलेज के सभागार में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में इस विदाई समारोह में महाविद्यालय के उर्दू विभागाध्यक्ष जफर आलम के कार्यकाल पूरा होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह में महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा की। तो वहीं अवकाश प्राप्त उर्दू विभागाध्यक्ष जफर आलम ने कहा कि हमने अपने जीवन काल के लगभग 40 वर्ष तक शिक्षा में अपनी सेवा दी है। आज मैं इस महाविद्यालय में अपना कार्यकाल पूरा किया हूँ। मैंने इस महाविद्यालय को बहुत नज़दीकी से जाना है और अच्छे तरीके से जाना है। यहाँ के सभी कर्मी, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएँ बहुत अच्छे एवं व्यवहारी हैं और उनका प्यार हमें लगातार मिलता रहा है। उनकी यादें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रभात सर, गुप्ता सर और हमारे नौजवान साथी शिक्षक और शिक्षक संघ के दिवाकर जी और बहुत सारे हमारे सहयोगी हैं। आप लोगों को, ललित जी, आप लोगों को अभी जो भी वाकया सुनने को मिला वह एक आपके लिए प्रेरणादायक स्रोत है। उसको आत्मसात कीजिए और आने वाले पीढ़ी को, क्योंकि गुरुकुल की परंपरा ऐसा ही चलता है, गुरु का वंश ऐसा ही चलता है। मैथिली साहित्य में एक आया है, जो पुरान घर खसे और नव घर उठे। तो पुरान घर जब गिरता है तो नया घर तैयार हो जाता है, लेकिन पुरान घर में कहा गया है कि पुरान घर का जो है बनेरी, कोरो, बत्ती सब कुकन जाता है, लेकिन हमारा पुराना घर न कुकरा है, न कुकना है, न सड़ा है, अभी भी जस का तस है। अभी भी सरकार अगर समय दे तो ये 50 वर्षों तक सेवा कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 70 वर्षों तक हो गया है, लेकिन यहाँ 65 वर्ष है। हो सकता है आने वाले समय में फिर आप लोगों को हो। तो मैं, आप लोगों ने, हमारे छात्राओं ने, हमारे तालिबा तालबाओं ने जो नज्म पढ़ा, जो इनके स्कूल में कसीदे गढ़े और जो भी सम्मान हुआ, ये सब प्रेरणा के स्रोत हैं। मैंने अभी तो कहा है 40 साल में 4 महीना कम, ये बड़ा लंबा समय है और इस लंबे समय की दास्तान भी बड़ी लंबी होगी। तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का अब तो वक्त भी नहीं है। फंक्शन इतना बड़ा हुआ, लोगों ने देखा। हमने इस कॉलेज की सेवा की जहाँ तक हमसे हो सका, और इस कॉलेज ने मुझे एक रुतबा दिया जो इस इंस्टीट्यूशन का अपना। तो ये हमने भी कुछ किया और इंस्टीट्यूशन ने भी हमको एक बड़ा मुकाम दिया। ये एक बड़ी बात है। इस कॉलेज का मेरे ऊपर एहसान है एक्चुअली कि हमने इस बड़े इंस्टीट्यूशन में रह करके सेवा जो दी, उसके लिए मुझे बड़ा मुकाम मिला। इस बात की खुशी है। और आज वक्त हमारा पूरा होने जा रहा है और हम इज्जत के साथ
इस इंस्टीट्यूशन से विदा हुए हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे लिए जितनी अकीदत, जितनी श्रद्धा दिखाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है और हम इसके लिए तमाम लोगों के बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दरभंगा के सीएम कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं 2 के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालय के 19 स्वयंसेवकों ने 19 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान करने के उपरांत रक्तदाता होने का प्रमाण पत्र लेते हुए एवं मेडल भी इन रक्तदाताओं को दिया गया। वहीं उद्घाटन समारोह में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान मौजूद थे, जिन्हें बुके एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर इनू की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। विद्यापति सेवा संस्थान की आजीवन सदस्य, समाज सेवा के प्रति समर्पित चिकित्सिका डॉक्टर इनू की 6ठी पुण्यतिथि बृहस्पतिवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में MMTM कॉलेज के परिसर में मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने डॉक्टर इनू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को रेखांकित करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरांत 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत पुण्यात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मौके पर उपस्थित MMTM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर उदयकांत मिश्र ने भी अपनी बातों को रखा। वहीं आए कई लोगों ने भी उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की एवं श्रद्धासुमन अर्पित किया। मिथिला विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के बीच आंतरिक सेमिनार का किया गया आयोजन। गुरुवार को आयोजित इस आंतरिक सेमिनार में छात्र छात्राओं ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से JFET ट्रांजिस्टर पर बहुत ही बेहतर तरीके से थ्योरी, डाटा, फिगर एवं एप्लीकेशन की जानकारी ली। आंतरिक सेमिनार को संबोधित करते हुए भौतिकी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ विभाग में होने वाले अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इससे छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास होता है। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक, शिक्षिका एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे।